प्रेमानंदे हरि हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे बोल हरि नाम संकीर्तन की जय सचिनंदन गौर हरि की जय गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः भक्ताभिहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मध्य सतीर्थ प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज जी एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद नरसिंह महाराज जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की मेरा सादर अभिनंदन यथायथ प्रणाम निवेदन। हम लोग के आज श्रीमद् भागवत कथा की 17वीं या तृतीय दिवस चल रहे हैं। बहुत सुंदर रूप में हम लोग 2 दिवस भी हम लोग बिताया भगवत कथा नाम संकीर्तन में। सर्व प्रकार विघ्न से निर्विघ्न से हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सर्व मंगलम, जहाँ पर भागवत कथा होती है वो तो सर्व मंगल मंगली, क्योंकि श्रीमद् भागवतम
नाम संकीर्तन के द्वारा प्रारंभ हुई और श्रीमद् भागवतम मध्य में भी नाम संकीर्तन की महिमा बताया गया, जिसके मेरे लिए भी आदेश भी है। या अजामिल के उपाख्यान तथा नाम की महिमा कथा कुछ बोलने के लिए। और अंत में श्रीमद् भागवत में भी द्वादश स्कंध में 13 अध्याय में 23 नंबर श्लोक में भी नाम संकीर्तन की ही महिमा दिखाया है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तुम नमामि हरि परम। इस प्रकार नाम संकीर्तन के दिखाया, क्योंकि इस कलियुग में जितने प्रकार के भी साधन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन यानी भगवत प्राप्ति के उपाय एकमात्र नाम संकीर्तन कहा गया। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया भरत महाराज की कथा श्रवण किया। थोड़ा हम लोग के काम के थोड़ा आगे पीछे कर दिया। सप्तम स्कंद की कथा महाराज जी भी बताएंगे। आज प्रहलाद महाराज के चरित्र, निश्चित प्रहलाद महाराज की कथा महाराज बोलेंगे, इसलिए मैं अधिक समय नहीं ले करके अधिक समय मैं महाराज के देना चाहता हूँ। ये महाराज आज सप्तम स्कंद की कथाओं को जो है मैं बताएंगे। थोड़ी अल्प समय में आप लोग के निकट नाम संकीर्तन की महिमा मैं बताना चाहता हूँ। देखो श्रीमद् भागवत में यही पंचम स्कंध में जाकर के श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अनेकों कथाओं का आदि वर्णन करते करते जीवों की दुख और दुर्दशा की कथा वर्णन किया। क्योंकि कलिहत जीव कैसे पाप कर्म आदि करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति हाथ उठाइए जीवन में कभी पाप नहीं किया, हाथ उठाइए। चलते फिरते कहीं न कहीं तो हो ही जाता है। चल करके जो हम आए हैं, कितने कीड़े मकड़े को हम लोग दबा करके मर करके आए। ये तो पाप है कि नहीं है? खाने में हम लोग भी रसोई पकाते हैं, उसमें न जाने कितने भी कीड़े मकड़े भी गिर जाते हैं। देखो जान में अनजान में पाप हो ही जाता है। जैसे भी कहीं कहे मैं निष्पापी हूँ, मैं कोई पाप नहीं करते बा नहीं करता, ये नहीं हो सकता है। जैसे आप सांस ले रहे हो, कितने जीवाणु आपके अंदर में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। झूठ तो ये कलियुग में तो कोई नहीं कहीं एक ही सांस सांस में बाल में बोलते बोलते झूठ बोलता ही रहता है। हाँ से ना, ना से हाँ बोलते रहते हैं। तो और उसी पाप, इससे अपेक्षा जो अनेक प्रकार पापों की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुनाया। एक पापी होता है, एक महापापी होता है, और एक महापापी होता है, और एक होता है अत्यंत दुराचारी महापापी। शास्त्रों में पापों की बहुत वर्णन किया। और इसे पाप के पश्चात जानी वह जीव मृत्यु के पश्चात जम लोक में जाते हैं और जम महाराज को दंड देते हैं। और देखो आप तो कहेंगे भाई इस शरीर को तो मैं जब छोड़ करके जाता हूँ, मेरे शरीर को तो शमशान में जला देते हैं, तो कौन जम लोक में जाते हैं? कुछ नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं, किंतु हमारे शास्त्र में कहते हैं नहीं, ये शरीर तुम्हारे जला दिया बा मिट्टी में दफन दिया, किंतु एक एक शरीर तुमको दिया जाता है मृत्यु पश्चात। उसके कहा जाता है जातनामय शरीर कहा जाता है। वो शरीर ऐसे बहुत कष्टदायक होता है। उसके शरीर में अंदर में उसमें सूक्ष्म शरीर रहता है, उसमें सूक्ष्म शरीर के अंदर में आत्मा भी रहती है, बहुत कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में इस कथा को भी श्रवण कराया। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे महाराज, ये पापी लोग जो करते हैं, जो परस्त्री गमन, दूसरे के धन अपहरण कर लेते हैं, अथवा ना जाने कैसे कैसे कुकर्म आदि करते हैं, परस्त्री गमन आदि अनेक प्रकार कुकर्म आदि करते हैं। जम के दूत उसके क्या करते हैं, गले में रस्सी बांध करके और पिटाई करते हुए एक सेकंड में कितने हजारों मील दौड़ा दौड़ा करके ले जाते हैं। उसके दौड़ा दौड़ा करके पिटाई करते भी रहते हैं। दौड़ नहीं पाते, बोले दौड़ो आगे की लोहे के जो है आग के द्वारा तपा गया,
और उसके ऊपर बोले दौड़ो, तब दौड़ नहीं पाते हैं, जमदूत उसके पिटाई करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार नरक की कथा भी वर्णन किया। भागवत का सप्ताह है, समय संक्षेप है, इसलिए नरक की वर्णन तो नाजिनी कितने सुंदर वर्णन किया दिया है। लोग विश्वास नहीं करते, मेरे कौन ने देखा है। नास्तिक लोग कहते नहीं, नास्तिक लोग को क्या कहा कह रहे, ऋणं कृत्वा घितं पिबेद जावत् जीवेत तावत् सुखेत भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागतः। अरे बेकार की बात है, ये तो ब्राह्मण लोग और साधु लोग शास्त्र में लिख दिया, ये मरने के बाद नरक में जाता है, पीटता है, ये सब बेकार की बात है। पैसा नहीं हो दूसरे के लूट लो, मार करके जिस प्रकार खा लो। ऋणं कृत्वा घितं पिबेत, पैसा नहीं है, बस दूसरे के चोरी चामारी करके, पिटाई करके, छल कपट करके, पैसे इकट्ठा करके घी पीते रहो, माने अच्छी तरफ से मौज करो। ऋणं कृत्वा घितं जावत् जीवेत तावत् सुखेत, जब तक जीवित रहो तब तक सुख भोग कर लो। अरे मृत्यु के बाद शरीर तो भस्मीभूत हो जाएगा, क्षय भस्म हो जाएगा, कौन देखने आएगा। आत्मा नाम से कोई वस्तु नहीं है और परमात्मा नाम से कोई वस्तु नहीं है, भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है। ये सब नास्तिक लोगों के वचन। किंतु श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद अनेकों नरक की कथा वर्णन किया, और उस नरक में जीव जाकर के कैसे कष्ट भोगते हैं, और जमदूत उसके कैसे पिटाई करते हैं, और हैया रे मैया रे मैया रे चिल्लाते रहते हैं। खलते हुए तेल में, गरम तेल है ना, अभी हमारे वो में पूरी बज रहे हैं, देख रहे, भले गरम तेल में उसके बिल्कुल ऐसे डाल देते हैं और बिल्कुल पकौड़ा बन जाता है, मरता नहीं हूँ भाई। सचमुच है भाई, देखो वो पूरी जो है जब गरम तेल में डाल देते ना, वो चट 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 शब्द होता है। फिर एक तरफ जब लाल हो जाता है तो दूसरी तरफ देते हैं, वो भी चट 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 शब्द होता है। फिर जब पक जाता है उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार जमदूतों ने क्या करते हैं, ऐसे ऐसे महापापियों की गरम खलती हुए तेल में उसको भी पकौड़ा के भांति उसको दंड देते हैं। इस प्रकार अनेकों कथा, आज पशुपत नरक, कुंभीपाक नरक है, जो गुरुद्रोही परद्रोही ऐसे लोगों की, और नाजनी कैसे कैसे नरक की वर्णन करते। इस नरक के पापियों की कथा सुन करके परीक्षित महाराज के हृदय द्रवीभूत हो गया, रोने लगे। भाई ऐसे के संसार में है, दूसरे के दुख देख करके जिसका हृदय न द्रवीभूत हो। ठीक उसी प्रकार परीक्षित महाराज ये नरक के वर्णन कथा सुन करके रो पड़े, और रोते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण त्रिकालज्ञ ऋषि, गुरुदेव क्या ऐसे पापी के उद्धार होने के उपाय नहीं है? क्यों ना आपने तो कहा कर्म चक्र ऐसे है, जीव कर्म करते हैं, फिर वो कर्म के फल भोगते हैं। पाप कर्म करें अथवा पुण्य कर्म करें, पुण्य कर्म के आदि के स्वर्गलोक में चले जाते हैं। ते तो मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्गलोक में जैसे पुण्य आदि, दान पुण्य आदि करके चले जाते हैं, किंतु पुण्य आदि करके फिर इस संसार में आना पड़ता है। फिर इस संसार में कभी अब पाप कर्म भी कर लेते हैं, उस पाप कर्म के फलस्वरूप फिर नरक नीचे चलना में जाता है। इसी की कथा है 14 भुवन, 14 भुवन जो है, ऊपर में 7 लोग और नीचे 7 लोग। इसी प्रकार जीव यही 14 भुवन में पाप और पुण्य के द्वारा भ्रमण करते जा रहे हैं। विशेष करके पाप की और दंड, जम महाराज के दंड, जब महाराज को पापियों के किस प्रकार दंड आदि देते हैं, इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज एक प्रश्न किया। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, सबके सुनना चाहिए, कान खोल करके सुनो भाई। क्योंकि परीक्षित महाराज ये प्रश्न कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, क्या ये पापी के उद्धार में कोई उपाय नहीं है? कि कर्म मार्ग तो है, जितने बार जो करोगे, ऊपर जाओ नीचे जाओगे, यही तो है 14 भुवन। स्वर्ग में जाओ कि नरक में जाओ, पाताल में जाओ। क्या इससे पाप से कोई छुटकारा नहीं मिले? ऐसे की शब्द हमें बताइए। पाप से मुक्त होने के लिए जीवों की बारे में हमें कुछ बताइए, और जीव कभी और पाप न करें, और उसे सदा के लिए वो भगवत धाम में जाए। इसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी आता है, न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा
न साधु भगवस्तदाश्रय तदाश्रय न जत्र यज्ञेश मुखा महोत्सव सुरेश लोको ओपि न वैस शिवमानम। देखो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज बल्कि न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पर भगवान के ऐसे मधुर सरित प्रभा नदी के भांति सुंदर शतक भरी कथा नहीं है, जहां पर संत महात्मा गृह में पदार्थ गृह में जाते नहीं हैं। जिस गृह में संत महात्मा नहीं जाते हैं वो गृह कैसे है? बोले सर्प के बील जैसे कहा जाता है। सर्प समझते हैं ना, सांप के बील। बोले सांप के बील में कहां से आ गया? सांप गर्त नहीं खोदते हैं। कौन खोदता है गर्त? चूहा। और सांप क्या करता है? उस गर्त में जाकर के चूहा को खा करके उस गर्त में अपने डेरा बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं संसार के लोग उसी प्रकार भी है। जिस गृह में भगवत कथा नहीं होती है, जिस कथा में संत महात्मा नहीं जाते हैं, जहां पर ऐसे भगवान की यज्ञेश मुखा महोत्सव, ऐसे भगवत कथा उत्सव नहीं होते हैं। सुरेश लोको वो भी नौबी सबसे मानम, इंद्रलोक के भांति वो भी महान हो जाए, उसमें फायदा क्या है? रावण जैसे व्यक्ति, उनके कौन सा कमी था? पुत्र जैसे मेघनाद, पत्नी भी एक से सुंदरी है मंदोदरी, और अपने के त्रिकाल दर्श 10 दिशा को वो जय करने वाले हैं। किंतु देखो उनकी एक ही कमी था, क्या? भगवान को विश्वास नहीं करते, भगवान को मानते नहीं थे। राम को जो विश्वास नहीं करते थे, भगवान राम को गाली देता था, ये तो भिखारी है। ना जाने कैसे कैसे गाली देता था, अरे इसको तो देश से निकाल दिया, ये तो वन वन में भटकने वाले हैं। ऐसे दुष्ट दुराचारी रावण के अंत में दशा क्या हुआ? यही सब श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तो यही दिखाते जा रहे हैं। आइए कथा में जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा जीव की कल्याण के बारे में बताइए, तब उस समय बताया, हाँ महाराज मैं एक कथा सुनाता हूँ, एक इतिहास आपको रिकॉर्ड में आपके बताता हूँ, इस संसार के जीव के मुक्ति के उपाय मैं बताता हूँ। बोले वो क्या है? एक बार कोई भगवान के नाम ले ले, बार सकृत, वो भी सकृत बने एक बार, सकृत एक बार कोई भगवान के नाम उच्चारण कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भाई बीच बीच में थोड़ा जय दिया करो, नहीं जय दिया करो ना। जब महाराज के आज की कथा तो वही है, जब महाराज के 4 लड़कियां घूम रही है भाई, केवल कथा सुनने और आने में आपके काम नहीं होगा, आज समझ में नहीं। देखो भाई, जम्मार के 4 लड़कियां घूम रही है, एक झुमझुमानी, सुमसुमानी, सुलसुलानी, ये सब कथा है, बहुत सुंदर में होते कथा बनी। किंतु जब इसलिए बीच बीच में जब जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, देखो जब महाराज के 4 लड़कियां अपने आप वो भग जाएगी। कथा तो बहुत रोचक है, किंतु हमारे समय कम होने के नाते उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। समय को देखते हुए आगे की कथा मैं बताता हूँ। तो उसमें कहते देखो महाराज परीक्षित, पूर्व काल में, प्राचीन इतिहास बताता हूँ, पूर्व काल में कान्यकुब्ज प्रदेश, जिसको आजकल कनौज कहा जाता है, उस कनौज भाव से कान्यकुब्ज देश में एक सच्चरित्र ब्राह्मण थे और धनाढ्य भी थे, सद ब्राह्मण थे वो। ब्राह्मण के 6 प्रकार कार्य वो नियम वो पालन करते थे। जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्म है। और विशेष करके जो है वो ब्राह्मण के नाम क्या था? अजामिल।
नाम भी कैसे सुंदर है, क्या नाम रखा गया? अजामिल। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा भी करते थे, उनके सुशीला पत्नी भी थी और छोटे छोटे बच्चा भी था। ब्राह्मण होने के नाते नित्य प्रत्यह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में और जगना आदि करते थे। फायर सैक्रिफिस कहा जाता है, वेद मंत्र आदि के द्वारा ओम भूर्भुवः, उसी प्रकार इस मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा वो नित्य प्रत्यह यज्ञ आदि करते थे। सदाचारी ब्राह्मण थे, सब कुछ करते थे। एक दिन जंगल में गए, यह यज्ञ के लाकड़ी के जो है संग्रह करने के लिए। बोले पेड़ को काटना नहीं चाहिए है, बोले जंगल में जो सूखे हुए जो डाल हो व लकड़ी हो उसको करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है पेड़ को काटना नहीं चाहिए है, विशेष कोई जरूरत है तो दूसरी बात है, लेकिन किसी प्रकार से पेड़ को काटना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण क्या करता था, अजामिल प्रातः काल में, और वो लकड़ी जो एकत्रित कर रहे थे। आहा, दैववशत भगवान की जैसी इच्छा है, उस जंगल में एक शूद्र और शूद्राणी निज जाति जो है, एक ही शब्द कहते हैं बेश्या, स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल, वो एक पुरुष के साथ निर्वस्त्र होकर नग्न होकर के ऐसे कुछ कुकार्य कर रहे थे। बस अजामिल के आंख किसी प्रकार चला गया, अजामिल के चित्त बहुत मलिन हो गया। अजामिल ने क्या कि यज्ञ के लकड़ी आदि संग्रह करके लाए हैं, यज्ञ करने की तरफ बैठे, किंतु देखो कुदृष्ट के देख लिया, वो कहाँ जाए। उसे मन में वही बात चित्रपट चलने लगे है, अपने चित्त के किसी प्रकार से वो स्थिर कर नहीं पाया। अजामिल ने क्या कि देखो सब कुछ छोड़ करके, यज्ञ आदि के सब ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके, वृद्ध माता पिता, शादी रमणी पत्नी, छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ छोड़ करके फिर उसी जंगल में वही वेश्या के साथ वो रहने लगे। श्रीमद् भागवत में बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। और उसके साथ रहते बहुत से साल तक, बोले कितने दिन उसके उस वेश्या के गर्भ में 10 पुत्र का भी उत्पादन कर दिया है। ऐसे करते करते उनके कितने साल हो गया, 84 साल ना, 84 ईयर्स हो गया, वृद्ध हो गए है। देखो 10 पुत्र में तो 9 पुत्र के नाम तो क्या रखा पता नहीं है, किंतु अंतिम जो पुत्र जो है उसका नाम रखा क्या, नारायण। हमारे जनार्दन महाराज यहीं पर इसी कथा को प्रसंग में, यद्यपि भागवत में वर्णन नहीं है, हमारे पूज्यपाद भक्ति क्या नाम जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के से यहीं पर बैठ करके कथा सुनाते थे। देख किसी समय जो है अजामिल जब वो जंगल में रहने लगे, चोरी करना, डकैती करना और मद्य शराब पीना, सब प्रकार के दुष्कर्म आदि करने लगे। एक दिन वो जंगल में वो बाहर कहीं चले गए और उनके जो पत्नी गर्भवती थी, और ठीक उसी रात को ही मानो उनके जो बेसा जो पत्नी जो है एक बालक के जन्म दिया। और ठीक भगवान के दैववश इससे एक बड़े संत महात्मा, उसके नाम भी बताया, लोमस ऋषि, भ्रमण करते करते ठीक उसी जंगल के निकट में कोई झाड़ी में आकर के संत महात्मा विश्राम किया। और प्रातः काल में जब उठे और वही अजामिल के दासी माने बेसा जो पत्नी जो है बेटा को ले करके वो लोमस ऋषि के पास आकर बोले, महाराज हमारी बेटा को कुछ नामकरण करा दीजिए। भाई हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में नाम संस्कार करना होनी चाहिए। 10 प्रकार की जो संस्कार होता है, गर्भधारण संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार कहा जाता है क्या, मृत्यु संस्कार है। आज जिस मनुष्य के ये 10 प्रकार संस्कार नहीं होते हैं, मृत्यु के पश्चात जब महाराज उसको दंड देते हैं, गर्भधारण संस्कार, चूड़ाकरण, नामकरण, और इसके अंत में विवाह संस्कार, अंत में जाकर के
वो कौन सा संस्कार होता है? जिसके दाह संस्कार कहा जाता है, अंत्येष्टि क्रिया आदि होती है, वो संस्कार होता है। तो उसमें देखो, वो साधारण स्त्रियों में साधारण थोड़ा कोमल स्वभाव होती है, कैसे भी हो है? वो स्त्री ने कहा दिया, जे महाराज हमारे बेटा के जो है नाम संस्कार कर दे, नाम रख दिए। बस लोमस ऋषि ने नाम कर दिया, जाओ तुम्हारे बेटा के नाम रखो क्या? नारायण। जब भी श्रीमद् भागवत में तो करे अजामिल अपने बेटा के नाम रखा नारायण, किंतु और पुराणों में संत महात्मा के मुखारविंद से जैसे हमने श्रवण किया है? देखो नाम संस्कार कर दिया, जाओ षष्ठी वाचन करके ओम षष्ठिनो गोविंदो षष्ठिनो ऐसे करके कहते तुम्हारे बेटा के मैंने नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? नारायण। हम लोग अपने बेटा के बच्चा को क्या नाम रखते हैं? हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू, और चक्कू चलाएगा वो। अरे नाम रखो कितने सुंदर, नारायण रखो, हरि नाम रखो, गोविंद नाम रखो, बेटी है तो राधा नाम रखो, ललिता नाम रखो। और आज कलियुग है, क्या नाम रखते हैं? डिटू सिटू पिटू। अरे भाई मैं एक बार भिक्षा में गए, यही मथुरा की बात, मैंने एक घर में गए, मैंने कहा तुम्हारे बेटा के क्या नाम रखा? बोले D2 P2 C2, 3 नाम बेटा है। बोले ये नाम का है? बोले महाराज मैं इंग्लैंड गया था और लंदन में गया, उसमें जब वो ये बोर्डिंग पास मिलते हैं ना, वो बोर्डिंग पास में वो लिखा था गेट नंबर लिखा था D2, बट D2 C2 लिखा रहता है ना, आप देखना उसमें है आपके गेट नंबर कौन सा? D2। और इसलिए बच्चे के नाम रख दिया D2, बच्चे के नाम रख दिया। आजकल तो ये C2 नाम तो बहुत है, C2 गेट नंबर होता है C2, और बच्चे के नाम क्या रखा? C2, D2 C2 B2, मंटू फंटू जंटू झंटू, हंटू बंटू घंटू। आजकल विचित्र कलियुग। अरे भगवान के ऐसे नाम रखो, कम से कम किसी भी प्रकार से तो नाम उच्चारण हो जाए। गोविंद नाम रख लो ना। अरे गोविंद इधर आ जाओ, श्याम सुंदर इधर आ जाओ, मदन मोहन इधर आ जाओ, राधे नाम रखो, हे राधे राधिका इधर आ जाओ। अरे डोली फोली नाम रखने से पूछ होता है? डोली फोली डोल बजाएगा क्या? डोल बजाएगा? मैंने कहा बोले नहीं राधिका नाम रखो भाई, कम से कम तुम्हारी बेटी का नाम राधा नाम रखो, राधिका नाम करे पुकारो। नहीं डोली फोली करे डोल बजेगा, ढोल बजाएगा, क्या नाम होगा? आजकल ऐसे ही है अधिकांश जो है। उसी प्रकार बोले लोमस ऋषि जब नाम रख दिया, ठीक उसी समय प्रातः काल में अजामिल ठीक उस समय आ गए, देखा उनके घर में झोपड़ी में संत महात्मा आ गए। हाँ देखो उसको तो शराब पिए हुए थे, रात्रि जागरण भी था, उनके आंख जो है बिल्कुल लाल लाल ऐसे था, और हाथ में वो कृपान माने वो तलवार भी एक था, दुष्ट। लेकिन हमारे घर में संत महात्मा, मैंने कितने संत महात्मा को मैंने हत्या कर दी है, और मेरे घर में संत महात्मा। हाँ उनके पत्नी ने कही, माने वो बेसाजू पत्नी कहने लगी, अजामिल सुन देखो कितने सुंदर बेटा है। हाँ बेटा जन्म दिया, आहा सुंदर। वैसे ऐसे कोई संसार में व्यक्ति है जिसके पुत्र उत्सव ना हो, जन्म उत्सव नहीं। काल हम लोग कृष्ण की भी नंद महाराज की क्या बनाएंगे काल? आप बोलो सब, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो फाल, नंद के आनंद भयो है। सभी लोग गए बोले नंद महाराज के आनंद भयो, आनंद हुए हैं, साक्षात आनंद, कृष्ण नाम नहीं कर रहे हैं, नंद के आनंद भयो। ऐसे कि संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पुत्र उत्सव नहीं मनाते हैं, जन्म उत्सव नहीं मनाते, अपने मनाए नहीं मनाए है। थोड़ा मैं कभी भी थोड़ा भी कहते हूँ, जो अपने मनाओ तो हो गया, क्या वो होता है दूसरी होता है, बताऊंगा नहीं तो क्यों आप लोग दुख होगा है, सब गधे के भांति हो जाएगा सब। वो बच्चे समझ में नहीं आएगा, किंतु एक दिन समझ में आएगा। मनाना है तो किसके जन्मोत्सव मनाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अपने बेटा के भी उत्सव मनाओ, क्यों नहीं मनाओ? यदि बेटा के नाम गोविंद है, बेटी के नाम राधा है, मनाओ ना। हम तो कहते हैं बहुत आनंद है। अच्छा
बेटा देखकर बोले देखो ये संत महात्मा ने है नामकरण कर दिया। बोले क्या नामकरण किया? बोले नारायण। और जामिल इतने महापापी है उसके कान में घुसता ही नहीं है। बोलो नारायण, एक भी नहीं बोल रहे, जोर से बोलो नारायण। बोल नहीं पा रहे। लोमोसिस ने कहा अजामिल तुम्हारे बेटा के मैंने नाम क्या रखा? नारायण। बोले इसी कहते संत महात्मा ये मुखारविंद से जो नाम निकलता है उसके कहता है क्या? शब्द ब्रह्म। क्या बोला? शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल साउंड। और साधारण लोग जो नाम करते हैं वो शब्द सामान्य हो जाता है। हमारे आचार्य इसमें दिखा है एक शब्द सामान्य होता है और एक शब्द ब्रह्म होता है, किंतु दोनों भी कम नहीं है। देखो है अच्छा, तब अजामिल कहने लगे क्या नाम रखा? नारायण। देखो पुत्रोचारितो नाम गृह्णन सुखदेव गोस्वामी पाद करने लगे हे महाराज परीक्षित, अजामिल अपने पुत्र के नाम रखा क्या? नारायण। उससे उसके सब कुछ पाप नष्ट हो गया और नामाभास हो जाता है, नामाभास से मुक्ति भी हो जाता है? पहले जो मैंने कहा उनको पत्नी ने कहा कही कि हमारे बेटा के नाम नारायण, क्या हुई? न वो अवास्तव वो उसके नहीं आ रहे हैं, पाप नष्ट नहीं हो रहे। जब संत महात्मा के मुखारविंद से ये शब्द ब्रह्म जब जाते हैं वो शब्द ब्रह्म उसके पाप को ध्वंस कर देता है। इसलिए तो हमारे आचार्य पाद कहते हैं हम लोग के गौड़ीय परंपरा में पहले क्या दिया जाता है? हरिनाम दिया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही शब्द ब्रह्म जब गुरु कान में देते हैं शिष्य के है वो सब पाप ध्वंस कर देते हैं। तब वो धीरे धीरे भक्ति के अधिकारी बनते हैं। फिर उसके पुनः जो है संस्कार करा करके गायत्री मंत्र आदि दिया जाता है, आगे उसके धीरे धीरे भक्ति मार्ग में ले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये गौड़ी मठ में आप लोग पहले क्यों हरि नाम क्यों दे देते हो? भले हरिनाम तो सर्वश्रेष्ठ है, भले हरिनाम इसलिए देते हैं उसके पाप को ध्वंस करने के लिए और अभ्यास तो करें कम से कम मैं तो पहले अपने कौर में तो जप कर अभ्यास हो जाए, फिर माला में जप करो, फिर धीरे धीरे आगे पढ़ो। देखो आश्चर्य की बात है, अजामिल नाम ग्रहण करने और उसके पत्नी ने बोले कि पत्नी क्या बोली? जे देखो संत महात्मा पुत्र के तो नाम संस्कार कर दिया, थोड़ा तो दक्षिणा दे दो। देखो अजामिल क्या बोले? दक्षिणा? आज तो मैं किसी को दक्षिणा नहीं दिया। जब से मैं घर संसार छोड़ दिया व्यभिचारी करने लगे तुम्हारे साथ, मैं तो द्वंद दक्षिणा किसको नहीं देते। चलो तुमने जब कहा चलो इस ब्राह्मण को मैं प्राण दक्षिणा दे दिया। प्राण दक्षिणा मैंने आज ब्राह्मण को मैं हत्या नहीं करूंगा। चलो चलेंगे। इसके बाद आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज परीक्षित, नित्य प्रत्यह अजामिल अपने बेटा के छोटे बेटा के प्रति आदर्शनीय होने के नाते उठने में बैठने में खाने में क्या नाम रखते हैं? नारायण। इधर आ जाओ, नारायण पानी ले आओ, नारायण नारायण नारायण। देखो है बोले तुम नाम जीवी नहीं कर सकते हो, हमने बेटा के नाम यदि हरि नाम रखा, नारायण नाम रखा, अच्छा नाम जब हो गया कि नहीं हुआ है? आप बताओ, आप लोग बताइए, आप लोग तो ब्रजवासी हो है? किसी भी प्रकार से बेटा के नाम यदि हरि नाम कृष्ण गोविंद रखा, कृष्ण नाम रख दिया है, माला जब की बात दूर की बात है, ऐसे ही अपने नाम हो जाता है। और ये काम नहीं है, भगवत नाम प्राण है। कर्म मार्ग में ये सब नहीं दिखा। कर्म मार्ग में क्या है? जीव पाप करते हैं, उसके प्राप्त के लिए शास्त्र में दिखा, उसके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दिखाया है। चलो ये महापापी है, जीवन में कहीं गो हत्या कर दे, जाओ इसके बुलाओ, या आप चाहो तुम्हारे चंद्रायन प्रायश्चित्त करा देते हैं। क्या करना है? जाओ एक गाय दान करो, बढ़िया गाय है, अच्छा है ना, जो दुधालु गाय हो बछड़े साथ। और शास्त्र में लिखा भी है, जिससे आगे की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे, जिसको जो गिरगिट होकर जन्म लिया, क्या नाम?
निक महाराज के पक्खंड उसी तरफ है। कभी कभी हमारे साथ जो है ब्राह्मण लोग बाप विदेश में जब कहीं की जाते हैं, इस कथा को ले करके भी लोग तर्क आदि करते हैं, बोले नहीं शास्त्र में जो कह रहे सत्य है। इसे कहते हैं देखो दान पुण्य आदि के द्वारा आपके तो पाप तो नष्ट हो जाता है, किंतु पाप के जो बीज, पाप की जो जड़ समझते हो मिट्टी के नीचे रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। जिसको कहते हैं पाप की वासना, पाप करने की इच्छा, वो नहीं जाएगा है। दान पुण्य आदि कर्म आदि के द्वारा पाप के जो है वासना आपको नहीं जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है श्रीमद् भागवत में दे रहे हैं, देखो जिस प्रकार जथा बेनु नला इव, बांस के झाड़ है ना, देखे होंगे सब बांस के झाड़, गर्मी के समय वो बांस क्या होता है सूख जाता है, और उसमें आग लगा दिया जाए, वो सारे बांस के जंगल क्या हो गया है, सब छाई भस्म हो जाता है। और फिर बरसात काल आने के साथ ही साथ जब झिम 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 बारिश होता है, देखो फिर वो बांस आ जाएगा, 2-1 महीने के बाद वो स्थान क्या होगा, जंगल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म मार्ग की जीव उसी प्रकार ही है। एक होता है कर्म मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, और एक होता है निवृत्ति मार्ग। कर्म मार्ग में जीव तो ऐसे पाप करते हैं और उसके प्रायश्चित्त के लिए अनेक प्रकार दान पुण्य आदि कर देते हैं, किंतु उससे उनकी शांति नहीं होता। इसी कर्म उदाहरण दे, इसलिए कह रहे हैं जिस पर ने उदाहरण दिया सो बांस को जो है झाड़ी को तो आपने आग के द्वारा जला दी, किंतु उसके जड़ जो नीचे रह गया वो फिर तो बरसात के समय आएगा नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए, है क्या करना चाहिए बताइए, उसके मूल यानी जड़ के उखाड़ करके बहुत दूर फेंको। है आज बड़े बड़े क्या बोले ये बुलडोजर ना क्या बोलते हैं, लेकर के सब उखाड़ो है, और सारे बांस के बाद उनके जितने जड़ है उन्हें उठाओ दूर फेंक दो, और बरसात होने पर भी कुछ भी नहीं होता। तात्पर्य क्या है, कर्म कांड के द्वारा जीव के सदा बार नित्य मंगल नहीं होता है, वो तो केवल तत्कालिक बात उस समय के लिए होता है, दान पुण्य कर दिया है, उससे नहीं होता है। किंतु कोई एक बार भगवान के नाम कर लेते हैं, नाम की महिमा बता रहे हैं, उसके जड़ समेत सब डूब जाता है। यहां तक भी श्रीमद् भागवत शास्त्र में वर्णन है, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पाप पाप बीज, यह तक पाप करने की वासना तक भी, वासना समझ में ना, इच्छा, पाप की वासना तक भी उसके जड़ से उखड़ जाए, वो भी पाप करने की इच्छा ही नहीं हो। यदि कोई एक बार भगवान के नाम कर ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक बहुत सरल व्यक्ति था, भोले भाले व्यक्ति, एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचे। क्योंकि दूसरे गांव में जो आए, उस गांव में कुछ ठग लोग रहते थे। ठग लोग जानते हैं, दूसरे के दिखाने के तिलक लगा लिया, कंठी माला लगा ली, हाथ में जपमाला लगा लिया, और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और उधर देखते रहे कहाँ पर है। आप इधर तो कथा सुन रहे हो, हरे कृष्ण कर, और पीछे वाले जो है वो देखे, वो तो कथा में बैठे हैं, उसके जो क्या बोले आपके बटुरी ना क्या रखते हो, पैसा जिसमें रखते हो, पर्स है, वो बस समेट लिया, चला दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हरे कृष्ण करते हैं ऐसे सब है। चलो उसके कहते ठग लोग रहते थे उस जंगल में, उस गांव में, और वो व्यक्ति था बहुत भोले भाला व्यक्ति था, दूसरे गांव से आए और देखा कि वाह इस गांव के लोग तो बहुत सुंदर है, सब तिलक लगा हुआ है, कंठी माला, और कैसे हरिनाम कर रहे हैं। उसके देख करके पहले एक ग्रुप कहने लगे, देखो कौन आ रहे हैं, नारायण नारायण। अरे बाबा, बोलते वाह इस गांव के लोग तो बहुत सुंदर है, नारायण। इसमें नारायण मैंने कौन आ रहे हैं, ये बोले एक व्यक्ति, नौरा मैंने एक व्यक्ति आ रहे हैं। दूसरी थोड़ी दूर आगे गए, बोले वो व्यक्ति बताओ वो कैसे है? गोपाल गोपाल
भगवान के नाम भी गोपाल है। और गोपाल माने ये गाय चराने वाले वाले ये मूर्ख है, ये चतुर नहीं है। ये दो व्यक्ति हमारे गांव में अभी आए ना, ये चतुर नहीं है, बहुत सरल अथवा मूर्ख है। अच्छा बताओ, है इसके पास कुछ पैसा है? बोले हाँ हाँ पैसा है। बोले क्या नाम? तो नाम जप करने लगे। क्या बोले? माधव माधव माधव। हाँ माधव माने माँ माने लक्ष्मी, ये लक्ष्मीपति माने इसके पास बहुत पैसा है भाई। वो लोग समझने लगे। और ये भोले वाले व्यक्ति बोले देखो मैं इस स्थान पर जाता हूँ, ये देखो कैसे सुंदर लोग हैं, कोई नारायण नाम जप कर रहे हैं, कोई गोपाल नाम जप कर रहे हैं और कई माधव नाम जप कर रहे हैं। और फिर थोड़ी और आगे बढ़े, बोले अच्छा बताओ उसके पास तुमने तो कहा पैसा है, पैसा कहाँ रखा है इसको? बोले कहाँ रखा? दामोदर। हमारे दामोदर प्रभु जी, हाँ दामोदर दामोदर दामोदर। आहा कितने सुंदर ये गांव के लोग दामोदर नाम करे। ये कि दामोदर करने उसके पैसा दाम बने पैसे कहां पर? कब्र में सब पेटी में बंधा हुआ है, ऐसे करके बंधा हुआ, चोरी ना हो जाए। हैं आज समझ में नहीं? दामोदर दामोदर। फिर आगे बढ़े। अच्छा बोले अच्छा बताओ इसको कैसे हम क्या करें हम? बोले हरी हरी हरण करो, चोरी कर लो, मारो, ये चोरी करो है। पर देखो इधर के लोग और भी दामोदर नाम के बाद हरि नाम जप कर रहे हैं। आहा कितना। फिर आगे बोले अच्छा इसको तो मारेंगे, हरि चोरी करेंगे, हरि करेंगे। बोले इसको कैसे मारेंगे, कैसे चोरी करेंगे? बोले वासुदेव वासुदेव, बोले वासुदेव भगवान की जय। बोले कैसे? वासुदेव माने बांस देकर उसे पिटाई करो, है बांस देकर के पिटाई करके उसे चोरी कर लो। अच्छा देखो ये 4-5 ग्रुप जो है ये तो उससे उसके सचमुच जो है उसके सारे पैसे एकत्रित कर लिया और उसको पैसा तो ले गए। और एक जंगल एक पहाड़ के पास गए और वो सब ग्रुप बैठे और अपने भाग बंटवार करने लगे। बहुत लाल लाल माल हो गया ना, बहुत पैसा। और इतने समय बिजली कड़कने लगे है। बोले देखो बिजली गिरना गिरना है तो कहाँ गिरी? ठीक उसी पर गिर गया और ये लोग सब मर गए। जब महाराज के दूत उनको लेकर के गए जमराज में। जब महाराज ने पूछा भाई इन लोग के दोष क्या है? बोले ये चोरी किया, ऐसे कैसे चोरी किया? सारी कथा को सुनाया, कोई हरि नाम जप किया ये करने। जब महाराज बोले देखो ये हमारे विचार के नहीं है, सबको विष्णु के पास पहुंचा दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले मरते हुए समय कोई एक बार भी भगवान के नाम ले ले, हैं किसी भी प्रकार से। इसके मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चोरी भी करो, कुकर्म करो और भगवान के नाम जप करो, है। कहते महाराज आपने तो भागवत में बहुत कथा सुना दिया, मैं भी हरी हरी करते करते हरण कर लूं, ऐसे नहीं। वो तो अज्ञानी थे, हैं। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञान में होकर कोई पाप करे भगवान उसको नहीं लेते हैं। और जो जानबूझ करके करते हैं उसके क्या होता है? उसके क्या कहा जाता है? ज्ञान पापी कहा जाता है। 2 प्रकार के पापी होता है। ये ज्ञान पापी माने जानबूझ करके, शास्त्र ज्ञान है, पंडित है, शास्त्र जानते हैं, वैष्णव के सम्मान देना है, गुरु को सम्मान देना है, सब शास्त्र जानते हैं। श्लोक बोले तो हुड़ हुड़ कर बोल जाएंगे, हैं। किंतु जो आचरण नहीं करते हैं, वैष्णव के सम्मान नहीं देते हैं, वो क्या उसके कौन सा श्रेणी में आता है? प्लीज वो ज्ञान पापी में आ जाता है। जानते हैं वो, और एक व्यक्ति जानते नहीं है। चलो अज्ञान क्यों ले? इसलिए कहते हैं भगवान कहते हैं अज्ञानी तो मैं तो लेता नहीं। इसलिए 2 प्रकार के पापी होता है, एक ज्ञान पापी और एक अज्ञानी पापी है। जानते नहीं भाई क्या करें, हो गया क्षमा कर दिया जाए, किंतु जानते हुए उसके हृदय कैसे कठोर हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत इसको ही प्रमाण भी दिया है। उनके हृदय कैसे होता है? पाषाण से भी अधिक अतीव कठोर हो जाता है। क्या श्लोक है? तदस्म सारंग हृदय जदगृज्यमाणी हरिनाम देवी, है। वास्तव में सत्य है। नाम करने वाले व्यक्ति, जैसे हमारे महाराज जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे, भागवत सप्ताह की पहली कथा सुना रहे थे। कई दिन से जो है बहुत सुंदर लग रहा था।
नाम अपराध के बारे में, अपराध की महिमा के बारे में बहुत सुंदर सुना है। ये वास्तव सबके श्रवण करना चाहिए। नाम तो सब करते रहते हैं, किंतु कैसे नाम करना है ये भी तो हमें चाहिए। इसी प्रकार आइए कथा में सबके भगवान मुक्ति दे देते हैं, कोई एक बार भगवान। इस प्रकार अजामिल जब 84 साल हो गया, 84 ईयर्स हो गया, मृत 88, अच्छा 88 बता रहे, 88 साल बता रहे, चलो है। जब इस प्रकार जो है मृत्यु के समय आ गया, घड़ी आ गई है। भाई आप कुछ भी करें, मृत्यु के घड़ी जो है वो बहुत खतरनाक होता है। घुरघुरा दे कंठ घुरघुरायते, सांस चलता नहीं है। ये कफ बात पित्त ये तीनों आकर के क्या करते हैं, कंठा को जो है घेर लेते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं और बहुत कष्ट पा रहे हैं। टट्टी पेशाब भी कर दिया है, उनके पास कोई नहीं रहा, वो बेसा तो भाग गई, बोले मरने दे, तू मरने दे साले, हैं पत्नी भी भाग गई, सब भागे, अकेला पड़े रहे। टाटी पेशाब करते चारी तरफ पायखाना पेशाब, और उसके बाद नरक कुंड में जैसे पड़ा हुआ है, केवल अंतिम सांस ले रहे मृत्यु की अवधि। इतने समय देखा क्या, 3 जमदूत, कौन से कितने, हई 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 रई रई करते, जिनके जो विशाल आकृति था, है लोग कहते हैं जमदूत नाम से कोई नहीं है, ऐसे नहीं है। उनके आंख भी, उनके बाल भी उन्हें अग्नि के आग की लहरी के भांति ऐसे चलते हैं। आंख बड़े बड़े लंबी लंबी आंख होते हैं, लाल लाल होते हैं, शरीर ऐसे विशाल होते हैं, लोहे के दंड हाथ में लेकर के चलते हैं। ऐसे शास्त्र में वर्णन है जमदूत का। वो 3 जमदूत जो है हई हई रई 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 करके आते हैं। अजामिल देख करके घबरा गए। अजामिल विचार करने लगे मैं क्या करूं, है और देखा थोड़ा, ठीक उसी समय भगवान की इच्छा से उसी समय वो आंख खोली। इतने समय तो मानो आंख बंद करके पड़े हुए थे, है और आंख खोला, देखा कुछ दूरी तक उनके बेटा, कौन सा बेटा, नारायण खेल कर रहे। विचार कर रहे, बेटा के नाम पुकार करके नारायण नारायण नारायण, बस है। मतलब क्या है, हे नारायण मेरे बेटा तू मुझे रक्षा कर, है कोई मरने वाले हो, कुछ भी एक घास भी निकट में आ जाए उसको भी सहारा लेना चाहते हैं, जानते हैं ये घास को पकड़ने से भी घास समेत मैं तो पानी में ही डूब जाऊंगा, तथापि लोग सहारा लेते हैं। ठीक देखो अजामिल ने क्या की, अपने बेटा के नाम लेकर के, पुत्रो चरितो नाम गृह्णन, अपने बेटा को नाम लेकर के वो इतने समय देखो कहां शब्द पहुंच गए। इधर लिया बेटा के नाम नारायण, और वो शब्द कहां पहुंच गए, वैकुंठ में। वैकुंठ भगवान नारायण के सिंहासन से हिला दी। नाम हरि से बड़ा हरि का नाम, संग नामी पुरुष, संग भगवान कृष्ण विष्णु है, चारों दूतों को भेज दिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी, ऐसे सुंदर भगवान के भांति देखने में सुंदर है। जब भी शास्त्र में वर्णन है उनके कुछ पृथक कुछ होता है, जैसे भगवान में कौस्तुभ मणि होता है, उनके वैसा नहीं होता है। भगवान में जो गदा होता है उनके गदा दूसरी होता है। चलो ये तो बहुत कथा सुंदर है। इसके प्रकार देखो 4 विष्णुदूत आकर के खड़े हो गए, और ऐसे समय देखिए हमारे जहाँ पर पीछे जो है अजामिल के चित्रपट लगा हुआ है, आप लोग देखेंगे कथा के बाद आगे। है कौन है तुम लोग, कहां जा रहे हो? बोला हम लोग विष्णु जमदूत है। बोले जमदूत है, कहां जा रहे हो? बोले महापापी अजामिल के लाने के लिए। कितने किलोमीटर गाड़ी में गाड़ी चला रहे हो, दिखाई नहीं पड़ते यहाँ पर। डोंट ड्राइव मोर देन 40 है स्पीड, हाँ हाँ 40 पर, तुम चलते हो 100 किलोमीटर पर, दिखाता हूँ। आजकल तो ऐसे मशीन है ना, उसका आपको मीटर आ जाएगा। हैं बोले दिखाई नहीं पड़ रहे हमारे विष्णु चक्र दिखाई नहीं पड़ रहे, है जा आगे मत बढ़ो। अरे बाबा विष्णु
जमदूत बोले ये और कैसे ये 4 लोग कहां से आ गया? बोले हम लोग तो जो पाप करते हैं पापी को हम ले जाते हैं, हम लोग तो यही कर्म है? हम लोग के काम यही है, पापियों के ले जाना, मृत्यु के बाद उसके जम लोक में ले जाते और जम महाराज उसको दंड देते हैं। ये हम अरे सुन मूर्ख, खड़े हो जा, आगे एक पे बिल्कुल 1 इंच आगे मत बढ़, खड़े जा। विष्णुदेव ने कहा अजामिल ने क्या क्या नारायण नाम पुकारा कि नहीं? बोले हाँ तो ये बात तो सही है, किंतु वो तो बेटा के नाम लेकर के पुकारा। अरे बेटा के नाम ले, किसी के नाम ले? बेटा पहले हुआ कि नाम पहले हुआ, ये तू बताओ। अच्छा बताओ, बेटा के नाम तो आपने नारायण रखा, नारायण नाम पहली सी था कि नहीं था? ना तुम्हारे बेटा होने के बाद नारायण नाम आ गया क्या भैया? नारायण नाम हरि नाम अनंत काल, भगवान अनंत है, अनंत काल से भगवान के नाम है? तुमने तो नाम रखा नारायण की, हरि गोविंद रखा है। इसलिए विष्णुदूत ने कहा कोई एक बार भगवान के नाम करते सुनो, उनके तरफ मत जाना है। देखो आगे की कथा में थोड़ी सी कथा सुना देता हूं, है महाराज का भी देता हूं। ये संसार से हम बच नहीं सकते हैं, मृत्यु हमारे पास तो है, कभी न कभी होगा। आज नहीं अद्यबा शताब्दे मृत्यु ध्रुवम, आज हो काल हो परसों हो, बस 100 साल बाद हो, मरना ही पड़ेगा। और किस से आपको शरीर छूटेगा कोई नहीं बता नहीं सकते है? किसी रोग में किस में जाओगे कोई बता नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है। ये तो शरीर छोड़ने के एक मात्र बहाना मात्र है। किंतु भाई एक बात बताता हूं भाई, देखो जिस लोग ने सदगुरु आश्रय किया, जिस लोग ने भगवत नाम जप कर रहे हैं, तो कोई छल कपट नहीं करते, उन लोग के क्या होता है, जैसे सांप जैसे क्या बोलते हैं किचुना के जो हैं, किचुआ जैसे उसके माने खोल के जैसे छोड़ करके चले जाते हैं ना, जो भगवान के नाम करते हैं बोले उनके शरीर परिवर्तन नहीं होता है, वो शुद्ध चित्त शरीर में भगवत धाम में चले जाते हैं। और जो भगवान नाम नहीं करते हैं, ये शरीर तो पड़ा रहता है, जैसे मैंने कहा उसके एक शरीर दिया जाता है, कौन सा शरीर? जातनामय शरीर, उसमें सूक्ष्म शरीर फिर आत्मा रहता है। किंतु जो भगवान के नाम करता है, नाम जप करते, मैं इसको गारंटी देता हूं, श्रीमद् भागवत से लेकर के सारे हमारे आचार्य बाद इसको दिखाया, उससे कभी जम लोक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए जमदूतों ने ऐसे कहा भाई बच नहीं सकते। एक राजा विचार करने लगे, मैं तो बहुत पाप कर लिया, 100 साल हो गया, मृत्यु के समय हो गया, जम महाराज तुम मुझे छोटे ले करके जाएंगे, बोले जितने समय तक हो जाए उतने समय तक रहे। इतने वो राजा ने किया कि देखो 100 जो है मूर्ति बनाया। कितने मूर्ति बनाया? अपने लकड़ी की मूर्ति बनाया, 100 मूर्ति बनाया अपना। और ठीक मृत्यु के समय आने के साथ ही साथ 1 से 100 मूर्ति एक स्थान पर रख दिया और वहीं पर जाकर के सो गए। मृत्यु के समय जब आगे जमदूत आ गए, बोले इसमें देखा तो ये सारी मूर्तियां तो एक जैसे है, बोले इसमें कौन सा है? भाई किसी को और दूसरे के ले गए तो जम महाराज उन्हें डांटेंगे, भाई ये सत्य है कि नहीं? हमारे एक गुरु भाई है आसमा जी ने उसके जमलोक में ले गए, बोले तुम इसको ले क्यों? अरे तुम जानते नहीं ये हरिनाम करते हैं, ये नारायण महाराज के शिष्य है, जाओ वापिस ले जाओ। भाई कहीं गलती में ले जाए ना, उसको भी डांटना पड़ता है। कहानी तो है लंबी कथा, महाराज जी संग बताएंगे, सुनाएंगे है यदि महाराज के पास समय हो। हम तो इसको केवल इंगित इतना ही दिया, मैं जानता हूँ है, बोले बात सत्य है। इसलिए आप कहते हो जमदूतों की भूल हो जाता है कभी कभी, गलती किसको नहीं होता है कि समझ? जो देखो आश्चर्य की बात है, वो क्या कि जब सो गए तो जमदूतों ने तो कहने लगे भाई इसमें 101 में इसे कौन सा असली राजा है, किसको पकड़ के ले जाऊं? बस जाकर के जम महाराज के पास गए। जम महाराज बोले अच्छा मैं जाता हूं, कहानी है ना, कहानी को सुनिए। जब जम महाराज जी आए देखा तो सचमुच है 101 राजा की मूर्ति पड़ा बिल्कुल एक जैसे। जब महाराज भी हैरान हो गया, बोले से कौन सा है?
जब महाराज भी कम नहीं है, जब महाराज कहने लगे वाह, ये 100 जो मूर्ति बनाया, ये जो कारीगर जो है वो बहुत बुद्धिमान है। आप बताओ वो कारीगर कौन था, कितने सुंदर है मूर्ति बनाया। जिसको पास जो असली राजा थे ना, बोले मैंने बनाया। जब महाराज उसके पकड़ ले, इसलिए हाँ ये मूर्तियां तो बात नहीं करते, तू बना। उसके पकड़ते हुए लेकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले जम महाराज से कोई छुटकारा नहीं पा सकते हो आप, जितने भी आप छुपो हैं, वो जम के दूत जम महाराज किसी न किसी प्रकार से पकड़ करके ले जाएंगे। आइए कथा में अजामिल और विष्णु। अजामिल देखा, आश्चर्य की बात है, उन्होंने ये कहा दिया, जाओ जो एक बार भगवान के नाम सकृत हो भी, एक बार भगवान के नाम ग्रहण कर लेते हैं, उसके पास तुम कभी मत जाना है। एक कथा सुंदर बता है, जिहान भक्ति भगवद नाम गुण ध्येयम चेतस्न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नमति जत्सीर एकादपि तान अधमो असतो अकृत विष्णु कृत्वान। इस श्लोक के आप लोग अमल करें। है जिहानो भक्ति भगवान नाम गुण अध्ययम, जो एक बार जिहा के द्वारा भगवान के नाम उच्चारण नहीं करते हैं, वो जमलोक में जाने के भागीदार है। जो एक बार भगवान के स्मरण कर लेते हैं, जो एक बार किसी प्रकार से हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम कर लेते हैं, दशाश्वमेधि पुनरति जन्मम कृष्ण प्रणामिनो न पुनर्भवाय। देखो कृष्ण भगवान की कोई एक बार प्रणाम करें, केवल हाथ जोड़ करके सिर झुकाए, है उसके मातृगर्भ में आना पड़ेगा, नहीं आना नहीं पड़ेगा। है और क्या नाम की महिमा इतने सुंदर बता रहे। इसलिए उसी प्रकार विष्णु दूतों ने कहा, जाओ अधिक को क्या बताए, यदि कुछ और कुछ जानना है, सुनना है नाम के महिमा, अपने प्रभु के पास जाओ। महाराज जम महाराज और द्वादश महाराज में एक है ना, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनों को भीष्म बलिर वो या सकी वयम। जब महाराज के पास जाओ तुम लोग बताएंगे। देखो अजामिल आश्चर्य हो गया, ये मैं अपने बेटा के नाम नारायण रखा और भगवान कैसे करुणामय है? और मुझे रक्षा करने के लिए 4 विष्णुदूत को भेज दिया, शंख चक्र गदा पद्मधारी। बोले 4 क्यों? ये उच्चारण नाम क्या ना, कौन सा नाम? नारायण। कितना अक्षर हो गया? 4। और 3 जमदूत आ गए थे, एक जमदूत में काम हो जाता है पिटाई में, है क्यों 3 क्यों? बोले संसार के जीव जितने भी पाप करते हैं, तीन से ही हमें पाप करते हैं, इस काय मन और वाक्य के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा अथवा जिहा के द्वारा कुछ भी करते हैं। इसलिए 3 जमदूत और 4 विष्णुदूत आने की बताया। अच्छा चलो आगे की कथा मैं श्रवण कराता हूं। इसके बाद जब ये जमदूत जब वहां पर पहुंचे, जब महाराज के पास बोले महाराज आगे आश्चर्य वस्तु हम देखा। बोले क्या देखा? ये ऐसे सुंदर वस्त्र धारण कर करके और शंख चक्र गदा पद्मधारी सुंदर ऐसे 4 पुरुषों के हम दर्शन किया। दिन के दिव्य छटा ऐसे सुंदर था, हाथ में उनके चक्र भी था, ये सब सारी बताया। तब जब महाराज ने कहा, हे मेरे दूतों तुम लोग सौभाग्यवान हो, है मेरे प्रभु स्वयं भगवान नारायण है, उनकी दासों के तुमने देखा है, तुम कितने सौभाग्यवान हो। है उस समय भगवान जब महाराज ने कहा, हे मेरे दूतों, यही श्लोक कहने लगे, जो एक बार कोई भगवत धाम, एक बार कोई भगवान के नाम उच्चारण कर लेते हैं, उसके पास कभी जाना। वास्तव में सत्य है। एक बार कोई नाम करो, बोले ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो कौन सा श्लोक है? ये भगवान के नाम की महिमा जो बता रहे हैं। अरे
नाम की महिमा। अहोबत सपच्चदो गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हाँ, अहोबत, अहो शब्द के कार्य, अहो भगवान के नाम की महिमा क्या बताऊं। अहोबत आश्चर्य होकर के कहते हैं, अथवा अत्यंत उल्लास आनंद के साथ कहा जाता है। अहो शब्द के द्वारा दो अर्थ होता है, अत्यंत आनंद के साथ। बोलो सीता बसिया और रामचंद्र की जय। अरे कम से कम कृष्ण नाम नहीं कर सकते हो तो ये तो नाम कर सकते हो, है सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। कितने राम नाम तो कितने सहज है क्या। कृष्ण कहने में जिहा को 3 बार है टेढ़ा करने पड़ता है, और राम नाम कितने सुंदर है इसलिए कहते हैं। उसी समय जब महाराज ने कहा तुम लोग सौभाग्यवान हो, सुनो है, एक बार कोई भगवान के नाम करते हैं उन पर मत जाना है। जिससे ललाट पर तिलक देखोगे, जैसे कंठी गले में कंठी त्रिकंठी का हृदय गोविंद, उनके पास कभी जाना। इसलिए शास्त्र में कहा गया सभी मनुष्य मात्र में ही सब क्या करना चाहिए है, तिलक लगाना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू है, क्या हिंदू है, हिंदुत्व के धर्म क्या है, तिलक लगाओ। भगवान की तिलक है कि नहीं, रामचंद्र की तिलक है कि नहीं है, तिलक लगाओ है, सुंदर तिलक। इसे शास्त्र में ही कहा गया है, ललाटे नास्ति तिलकम कंठे नास्ति त्रिकंटिका हृदय नास्ति गोविंद स नर पशुर उदाहृत, वो पशु के भांति है। इसलिए मनुष्य मात्र में क्या करना चाहिए, तिलक लगाओ है। बोले जिसके तिलक लगाते हैं उसके जम के दूध उनके पास भी कभी नहीं आता है, ये वास्तव सत्य है। मृत्यु के समय यदि उसको तिलक लगा दिया जाए और गले में तुलसी माला और गंगा जल दिया जाए, वो साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा है, मैं कितने बताऊं है। जब महाराज उसी प्रकार कहने लगे सोना सब लोग अच्छी तरफ से है, और जो कहते हैं अहो बत सपच्चद गरियान जद जिहाग्रे बढ़ते नाम तुभ्यम है। बोले जो भगवान के नाम करते हैं, हरि नाम जो कर रहे हैं, इसे समझना चाहिए उसके अगले पिछले जन्म में है उसका क्या हो गया, समस्त प्रकार के पुण्य कर्म सब हो चुका है। वो वेद पाठ से लेकर के यज्ञ आदि जितने प्रकार के पुण्य कर्म सब वो कर चुके हैं है। केवल इस जन्म में नाम के द्वारा ही वो भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अजामिल की सब कथा सुनाया। और देखो अजामिल ये विष्णुदूत और जमदूत के साथ जो वार्तालाप, इसको के कहा जाता है साधु संग, इसको के क्या कहा जाता है, सत्संग कहा जाता है। सत्संग है, नाम की महिमा सुना। और जब ये विष्णुदूत जमदूत जब चले गए, अजामिल के अनुशोचन अनुताप हुआ, धिक तांग मैं अपने बेटा के नाम रख करके भगवान के नाम लेकर पुकारा, और भगवान कैसे करुणामय है। यदि मैं शुद्ध रूप में भगवान के नाम लेते ना, भगवान मुझे क्या कृपा करते। इसके प्रकार पश्चात क्या हुई, अजामिल ने देखो पुनः उसके प्राण आ गया, और उस स्थान को समस्त प्रकार के सब कुछ छोड़ करके, वो बेस्सा सब कुछ छोड़ करके कहाँ गए, गंगा हरिद्वार में जा करके वहीं पर पुनः जो है वही नाम जप करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद फिर वही 4 विष्णुदूत आ गए और विमान लेकर वहां पर पधारे। तो उस समय अजामिल ने इसके पर बोले, अजामिल चलो इस विमान में बैठ करके वैकुंठ में चलो। बोले उस समय क्यों नहीं ले गए, बोले उस समय तुम्हारे नाम तो कहा तुमने, नामाभास तो हो गया है, किंतु अभी प्रेम नहीं हुआ। देखो भगवत धाम जाने के लिए क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। अभी तुमने नाम जप किया, शुद्ध सदाचार, गंगा के तट पर हरि कथा श्रवण, संत महात्मा के संग, इसलिए तुम क्या करो, तुम शुद्ध हो गया, शुद्ध विमात्मा। इसी प्रकार कहा करके वह विष्णुदूत ने वह दिव्य विमान में उनको बैठाया, उनके अपराकृत चित्त शरीर में वैकुंठ में ले गए। इसी नाम महिमा के शास्त्र में दिखाया। जितने भागवत की कथा हम श्रवण करते हैं, श्रवण की एक ही कहा क्या है, कैसे हमारे भगवत नाम में रुचि हो जाए,
है और कुछ नहीं। मृत्यु के समय 2 अक्षर और कोई नहीं आएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते ना, क्या बोले, जन्म जन्म मुनि जतन कराय, अंत काल राम नाम अब त न आय। कितने बड़े बड़े संत महात्मा भी करते रहते हैं, किंतु यदि अभ्यास नहीं करे तो अंतिम के समय कहाँ राम नाम आएगा, कृष्ण नाम आएगा, है। इसे तो अनेकों कथा है राम नाम की महिमा, है। आज समझ में नहीं, बोले एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से जो फल होता है, एक बार राम नाम करने से जो फल हो जाता है? 3 बार राम नाम करने से जो फल होता है, एक कृष्ण नाम में वो फल हो जाता है। और कोई के वैष्णव लोग कहते हैं 100 बार कृष्ण नाम करने से जो फल होता है, एक बार बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। महाराज राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महा